अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना होस्ट आज आपके लिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जितने भी हमारे ऐसे मुलाजमीन हैं जो कि बजट का इंतजार कर रहे हैं या फिर जो आम आवाम है जो कि बजट का काफी टाइम से इंतजार कर रही है और इस चीज को लेकर काफी ज्यादा पूरी उम्मीद है कि हुकूमत इस बार बजट के अंदर उनके लिए बहुत ज्यादा फायदा करेगी। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको तमाम तर बजट के बारे में 2026 के बजट के बारे में डिटेल बताने वाला हूँ। जो डिटेल हमारे सामने आई है, ये जो तजवीज वगैरह दी जा रही है बजट को लेके, इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर तमाम तर चीजें कवर करेंगे। हमने पहले वीडियो बनाई थी लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जो मिस हो चुकी थी, तो इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह तमाम तर बजट के हर एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे और तनख्वाहों के बारे में बात करेंगे और टैक्सेस के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं उन तमाम तर प्रोजेक्ट्स के बारे में जो कि पंजाब के खास कर सूबे के अंदर मिलने वाले हैं या फिर वो पहले प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उनकी जो शरह है उसको बढ़ा दिया गया है, मतलब अब ज्यादा मिलेंगे या किस तरह उनके अंदर चेंजेस वगैरह आई हैं। तो बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पंजाब लैपटॉप स्कीम के बारे में बात करें तो इस बार 2026 के अंदर आपको 1 लाख लैपटॉप मिलने वाला है। उसके बाद बात करें हेल्थ प्रोग्राम की तो 2026 के अंदर सेहत कार्ड की तरह हुकूमत पंजाब आपको हेल्थ प्रोग्राम देने जा रही है जो खास करके पंजाब के सूबे के अंदर चलेगा और यही एक हेल्थ प्रोग्राम हेल्थ कार्ड के नाम से आपको ओवरऑल पंजाब के अंदर भी, मतलब जो हमारी विफाकी हुकूमत है उसकी तरफ से देखने को मिलेगा। कार्ड निकाला जाएगा और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद वो कार्ड खत्म करके आपके आईडी कार्ड पे वो सहूलतें मिलने लग जाएं। उसके बाद एक जो हमारे पेंशनर्स हजरात हैं उनके लिए रिटायर सरकार जितने मुलाजमीन हैं उनके लिए खुसूसी रिलीफ वगैरह या सपोर्ट पैकेज वगैरह भी लेके आने वाली है हुकूमत पंजाब। तीसरे नंबर की बात करें तो सरकारी मुलाजमीन के लिए आसान कर्ज की स्कीम भी लेके आएगी हुकूमत, जिसके अंदर जो तनख्वाहदार तबका होगा उनको बिला सूद कम शरह पे या फिर बगैर सूद के उनको कर्जा मिलने वाला है जो कि वो अपनी तनख्वाह के इवज हासिल करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको तनख्वाह के अंदर काट लिया जाएगा। उसके बाद सरकारी मुलाजमीन के लिए हाउसिंग फ्लैट स्कीम की भी लेके आने वाली है हुकूमत। उसके अंदर यह होगा कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन है अगर वो चाहें तो अपने फ्लैट्स वगैरह खरीद सकते हैं, वो भी एक साथ के अंदर, जो कि हुकूमत उसका जो सूद होगा वो तमाम तरह हुकूमत खुद अदा करेगी और उसकी बहुत कम शरह उनको अदा करनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास घर नहीं है तो इंशाल्लाह बजट के अंदर आपके लिए स्कीम भी लेके आने वाली है हुकूमत। तनख्वाहों और पेंशन के अंदर कितना इजाफा होने वाला है इसके बारे में मैं मुकम्मल डिटेल पिछली वीडियो के अंदर भी दे चुका हूं, तो मैं अब इसके अंदर थोड़ी समरी में आपको दे देता हूं कि तनख्वाहों के अंदर आपको 8 से 10% इजाफा पहले देखने को मिला था, लेकिन इस बार 10 से लेकर 12% आपको इजाफा देखने को मिलेगा, जबकि पेंशन के अंदर आपको 7 से लेकर 10% इजाफा देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ हुकूमत पंजाब ऐसी कुछ स्कीम्स लेके आने वाली है जिस तरह के ऐसे तलबा के लिए स्कीम्स लेके आएगी जो कि होनहार हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी और इवन कि उनको यूके भी भेजा जाएगा। एक काफी अच्छी तादाद के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगले साल यूके भेजने की तैयारी हो रही है अपनी आला तालीम हासिल करने के लिए, तो उसके लिए बजट के अंदर बात होगी। ऐसी मसनूआत पे टैक्सेस वगैरह लगाने की कोशिश की जाएगी जिसके अंदर जो आम तबका या फिर जो गरीब तबका है वो ज्यादा उसके अंदर मुतासिर ना हो और जो लग्जरी क्लास की जो तबका है वो मुतासिर हो, जैसे कि गाड़ी को टैक्स लगाने की कोशिश की जाएगी। उसके साथ साथ कोशिश की जाएगी कि अब जो आवाम है उसको इलेक्ट्रिक साइड पे लेके आया जाए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो गाड़ियां वगैरह या फिर जो व्हीकल्स वगैरह उसकी तरफ लेके आया जाए। जो हमारे इलेक्ट्रिक साइड हैं, मतलब इलेक्ट्रिक बाइक्स वगैरह, उनको आसानी के साथ मिलने की या देने की जो तजवीज है वो जेर गौर है। उसके साथ साथ जो हमारे पेट्रोल बाइक्स है उनको कम करने की या फिर उन पे टैक्सी लगाने की भी बात हो रही है। मोबाइल पे जो टैक्सीज वगैरह है उनको थोड़ा सा कम किया जाएगा। सिगरेट वगैरह पे टैक्सीज वगैरह मजीद बढ़ा दिया जाएगा और इस तरह की जितनी भी लग्जरीज वगैरह हैं। उसके साथ साथ चॉकलेट्स या फिर ऐसी डेयरी आइटम्स हैं उन पे भी आपको टैक्सीज वगैरह लगता दिख सकता है जो कि बाहर से इंपोर्ट होकर आती हैं। इसके साथ साथ जो हमारी पीएम स्कॉलरशिप है या फिर हमारी जो सीएम स्कॉलरशिप है जो कि स्टूडेंट्स को दी जाती है, जो कि एचईडी के जरिए या फिर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट बीएस वगैरह कर रहे हैं उनको दी जाती है, तो उनकी जो स्ट्रेंथ होगी वो बढ़ा दी जाएगी, मतलब ज्यादा बच्चों को ज्यादा स्कॉलरशिप दी जाने का इम्कान है। सरकारी मुलाजमीन के बच्चे जो पढ़ रहे होंगे वो किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर ही पढ़ रहे होंगे तो उनके लिए काफी ज्यादा एक रिलीफ पैकेज या फिर ऐसी स्कॉलरशिप वगैरह लेके आने का फैसला किया जा रहा है। बाकी राशन के अंदर सब्सिडी देने के लिए राशन कार्ड वगैरह इस तरह की जो सहूलियात उनको बढ़ाने का भी इम्कान है। इस तरह कुछ और भी चीजें हैं जो आने वाले वक्तों के अंदर इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारे पे अपडेट आएगी आपको हम अपने ही चैनल पे देते रहेंगे। खवातीन के लिए एक बहुत ही इंप्रूवमेंट की जा रही है हमारे पंजाब हुकूमत की तरफ से, खास तौर पे खवातीन के लिए जो फाइनेंस इंप्रूवमेंट है, फॉर एग्जांपल उनको ऐसे कर्ज वगैरह दिए जाएंगे जो उनके फाइनेंशियल तौर पर उनकी काफी हेल्प करने वाले हैं कारोबार वगैरह करने में। आज की वीडियो के मुतालिक आप किसी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ अपनी सजेशन वगैरह भी दे सकते हैं बजट को लेके। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो के अंदर, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।